हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज़ ज्योति वर्मा। आज हम लोग बात करेंगे शटल सिस्टम्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जो प्रोसेस होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होती है। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में 2 मोलिक्यूल्स NADH के बने थे जिनका यूज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होना है, लेकिन ये NADH माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। इसलिए शटल सिस्टम का यूज़ होता है सेल में, ताकि ये जो NADH हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र कर सके और अल्टीमेटली उनका यूज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हो सके। सो ये किस तरीके से होता है आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। शटल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र में हेल्प करता है। NADH के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, साइटोप्लाज्म से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक पहुंचाता है शटल सिस्टम। शटल सिस्टम बेसिकली करता क्या है, NADH के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक पहुंचाने में हेल्प करता है। शटल सिस्टम्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मैलेट अस्पार्टेट शटल और दूसरा होता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल। अब बात कर लेते हैं मैलेट अस्पार्टेट शटल की। तो जो हमारा मैलेट अस्पार्टेट शटल है वो प्रिंसिपल मैकेनिज्म है, यानी ज़्यादातर केसेस में सेल्स में मैलेट अस्पार्टेट शटल का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि NADH का मूवमेंट हो सके, NADH से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मूवमेंट हो सके साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मैलेट कैरी करेगा यहाँ पे, यानी कि साइटोप्लाज्म हमारा जो है, साइटोप्लाज्म में सबसे पहले होता क्या है, ऑक्जेलो एसीटेट इस प्रोसेस में मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है साइटोप्लाज्मिक मैलेट डिहाइड्रोजनेज की हेल्प से, और इस प्रोसेस में NADH का ऑक्सीडेशन भी होता है और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्जेलो एसीटेट एक्सेप्ट करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं NADH के ये मैलेट के पास हैं इस वक्त। अब ये जो मैलेट है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इंटर कर जाएगा कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के थ्रू, और फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाके जो मैलेट है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं NADH के उसका यूज़ होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में मैलेट क्या करता है, फिर से ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मैलेट डिहाइड्रोजिनेज वर्क करता है। इस प्रोसेस में NAD रिड्यूस हो जाता है और वापस NADH का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से मैलेट अस्पार्टेट शटल का यूज़ करके इलेक्ट्रॉन्स जो NADH में थे साइटोप्लाज्म के वो मैलेट को ट्रांसफ़र हुए, मैलेट माइटोकॉन्ड्रिया में आया और माइटोकॉन्ड्रिया में आके फिर से मैलेट से ऑक्जेलो एसीटेट बन गया, जिस प्रोसेस में NADH का फॉर्मेशन हुआ। और ये NADH जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में बना है ये NADH यूज़ होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल की। तो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल के केस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट वो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस में भी सेम वही चीज़ हो रही है। NADH है वो NAD में कन्वर्ट हो रहा है और अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट को दे देता है। इस प्रोसेस में साइटोसोलिक ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज वर्क कर रहा है। अब ये जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है ये आगे चल के ग्लिसरॉल 3 जो ये फॉस्फेट है ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में आके ये जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस प्रोसेस में होता क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में एक इंजाइम प्रेजेंट है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज मेम्ब्रेन बाउंड इंजाइम है ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे FAD प्रोस्थेटिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, इस एंजाइम में FAD प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है।
तो अब होता क्या है, जैसे ही ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के पास आता है, ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट अपने इलेक्ट्रॉन्स FAD को दे देता है, जिससे कि FADH2 का फॉर्मेशन हो जाता है और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल में क्या हुआ, स्टार्टिंग में तो NADH था साइटोप्लाज्म में, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया तक आते आते वो FADH2 में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए यहाँ पे ATP गेन इफेक्ट करेगा, क्योंकि नए रिसर्च के अनुसार एक मोलिक्यूल NADH का उससे 2.5 ATP बनेंगे और एक FADH2 के मोलिक्यूल से 1.5 ATP ही बनेगा। तो इसलिए सेलुलर रेस्पिरेशन के एनर्जेटिक्स पे इफेक्ट पड़ेगा शटल सिस्टम का। तो इस तरीके से सेलुलर रेस्पिरेशन के ओवरऑल एनर्जेटिक्स पे शटल सिस्टम का इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर सेल मैलेट अस्पार्टेट शटल यूज़ करता है तो NADH जो कि साइटोप्लाज्म में था उससे NADH ही रीजनरेट हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में आके, तो नेट गेन तो वही रहा, यानी कि 1 NADH से हमें कितना मिलेगा, 2.5 ATP ही मिलेगा। लेकिन अगर सेल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल का इस्तेमाल कर रहा है तो जो NADH साइटोप्लाज्म में है वो माइटोकॉन्ड्रिया तक आते आते FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है, और FADH2 की अगर हमें वैल्यू पता है कि एक FADH2 से 1.5 ATP बनता है, यानी कि अगर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल का यूज़ हो रहा है तो 1.5 ATP का गेन होगा। ये मैलेट अस्पार्टेट शटल का डायग्राम है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि साइटोसोल में ऑक्सैलो एसीटेट प्रेजेंट है। ये ऑक्सैलो एसीटेट मैलेट में कन्वर्ट हो रहा है और इस प्रोसेस में जो NADH था, हमें मेन फोकस NADH पे ही करना है। जो NADH था वो NAD में कन्वर्ट हो रहा है और अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है NADH वो मैलेट को ट्रांसफ़र कर रहा है। इसके बाद ये मैलेट माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आके ये मैलेट ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा और इस प्रोसेस में NADH का फॉर्मेशन होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा। इस तरीके से अगर हम देखें तो मैलेट अस्पार्टेट शटल का यूज़ करके हमें NADH मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में। उसके बाद ये जो ऑक्सैलो एसीटेट था ये फिर से एस्पार्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और ये एस्पार्टेट फिर से मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वापस साइटोसोल में आ जाता है। इस प्रोसेस में मैलेट और एस्पार्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए इस शटल सिस्टम का नाम मैलेट एस्पार्टेट शटल है। जबकि अगर हम ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल को देखें तो इस केस में साइटोसोल में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में, और इस प्रोसेस में एक NADH अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट को, और ये प्रोसेस कैटालाइज करता है साइटोसोलिक ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। उसके बाद ये जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है ये क्या करता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में एक इंजाइम प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड इंजाइम प्रेजेंट है, जिसमें FADH प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट है। ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट अपने इलेक्ट्रॉन्स FAD को दे देगा और इस प्रोसेस में FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा और इससे फॉर्मेशन होगा 1.5 ATP का। इस तरीके से जब भी ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल का यूज़ होता है NADH से FADH2 बन रहा है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा और उससे 1.5 ATP बनेंगे। जबकि जब मैलेट अस्पार्टेट शटल यूज़ होता है तब उस केस में NADH का फॉर्मेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में, इसलिए मैलेट अस्पार्टेट शटल के केस में 2.5 ATP बनते हैं, जबकि ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल के केस में 1.5 ATP बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे FADH2 का फॉर्मेशन हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में। ओके तो इस तरीके से शटल सिस्टम का सेलुलर रेस्पिरेशन के एनर्जेटिक्स पे इफेक्ट पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।